राम राम साहब। मैं आज ने आप धरती माता की कहानी सुना रही हूँ। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करना और हमें कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी है। एक माँ थी, उसके एक बेटी व एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी योग्य होने लगी, माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो रही है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देख कर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बेटे बेटे उसने सोचा कि मैं इसकी शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लाया। भाई ने कहा, ये सब सामान क्यों लाया भाई? भाई ने बोला, तेरी शादी है। मोले वाले ने बहन से कहा कि तुम्हारी भाई नहीं, तुम्हारी शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गायों के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी, बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो वह मर जाऊंगी। धरती माँ फटी। बहन की एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिया और धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और गवाला से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। गवालों ने कहा, तेरी बहन तो इधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ता हुआ बहन के धरती माँ के अंदर समा रही थी। थोड़े से बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी भर पकड़े और रोने लगा, बहन तू सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटे को अपनों में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दौब हो गई। इसलिए औरतें खाने सुनती है और लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कवारी कन्या को देती है और धरती माता सुखी से रखी। बोलो जय धरती माता।